हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है हमारे पास। असर्शन बोल रहा है द मेन फंक्शंस ऑफ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम आर फॉर्मिंग अ डिफ्यूजन बाउंड्री, एंड रीजन बोल रहा है एपिथेलियम ऑफ पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन इन द किडनी हैज माइक्रोविलाई। तो हमें बताना है इफ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, इफ असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स, और इफ असर्शन इज फॉल्स बट द रीजन इज ट्रू। तो बहुत ही सिंपल बट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर हम जो कि कंसेप्ट पढ़ेंगे होगा स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम, स्क्वैमस एपिथेलियम का मतलब होता है, एक तो ये टाइप ऑफ एपिथेलियम है, सिंपल टाइप की एपिथेलियम होती है। इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो जैसा इसका नाम है वैसे इसका स्ट्रक्चर है। अगर ये लेयर है, इसके नीचे जो सेल्स होती है ना वैसे स्कैटर्ड होती है, एंड सिंगल लेयर्ड सेल होती है, ऐसे स्कैटर्ड प्रेजेंट होती है। अब ये जो इतनी पतली सी लेयर है, इसका काम भी, इसका पतले होने का रीजन होता है कि इतनी पतली क्यों होती है। इसका जो मेन काम होता है ना वो डिफ्यूजन होता है। मतलब ये डिफ्यूजन, सिंपल सी हम बात करें तो डिफ्यूजन करवाने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो स्क्वैमस एपिथेलियम होता है ये प्रेजेंट होता है हमारे एयर सैक है लंग्स के, इनमें ये प्रेजेंट होता है। तो एयर सैक जो लंग्स के होते हैं वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे कई सारी गैसेस होती है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, इनका एक्सचेंज होता है। तो गैसेस के एक्सचेंज, अब वो एक्सचेंज कैसे होता है, तो डिफ्यूजन के थ्रू होता है। तो इसे डिफ्यूजन में स्क्वैमस एपिथेलियम का यूज किया जाता है। तो ये सिंपल फंक्शन के लिए यानी डिफ्यूजन के लिए यूज करी जाती है। अब बात आती है रीजन की। तो रीजन बोल रहा है कि जो पीसीटी होती है यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल होती है, एंड ये प्रेजेंट होता है नेफ्रॉन में, नेफ्रॉन का पार्ट होता है। तो इस प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल की जो एपिथेलियम होती है, इसमें बोला गया है कि इसमें माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं, विच इज करेक्ट कि यस इसमें माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं। बट ये जो रीजन दिया गया है ये एजर्शन का कोई रीजन करेक्ट लग नहीं रहा है। बात तो करेक्ट है बट ये कोई रीजन नहीं है प्रॉपर, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बोथ assertion रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट explanation of assertion. I hope you understood well. Best of luck and thank you.